को समर्पण करती हूँ। अब ना तो मुझे दृष्टि चाहिए और ना ही कुछ और। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई और तुम हार गए यीशु, तुम हार गए। तुम्हें हारता हुआ देखने से अच्छा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। रुको नीमा, रुको नीमा, रुको नीमा, रुको नीमा। तुम देख सकती हो, तभी तो तुम्हें ये चाकू नजर आया। मैं देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ। नीमा, मेरी बच्ची। माँ, माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं ठीक हो गई। ठीक हो गई, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यीशु, मैं देख सकती हूँ। तुमने वो चमत्कार कर दिखाया जो मुझे लगता था कभी नहीं हो सकता। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने परमपिता परमेश्वर के आगे आत्मसमर्पण किया और उन्होंने चमत्कार करके तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। हर चीज का समय तय है। ठीक वैसे ही जैसे तितली को पंख मिलने से पहले अपनी कोश में इंतजार करना पड़ता है, परमपिता परमेश्वर भी तुम्हें पंख देने के लिए, मतलब तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। मैं देख सकती हूँ, ईश्वर ने मुझे सचमुच मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी।
लगती है। यीशु जीत गया, यीशु जीत गया, यीशु जीत गया, यीशु जीत गया। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। जो अभी हमने देखा, क्या ये सच है? एक छोटे से बच्चे ने एक अंधी लड़की की आंखें लौटा दी। क्या भविष्यवाणी वाली बात सही है? क्या यही वो बच्चा है जो राजाओं का राजा होगा? हमें इस बच्चे पर नजर रखनी होगी, लेकिन सावधानी से, किसी को शक ना हो। चला, एक नई योजना बनानी होगी। चमत्कार कर दिया छोटे से बच्चे ने। ये तो नन्हे फरिश्ते जैसा है। यूं ही इन्हें कहते हैं, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। सच पूछो तो ईश्वर का असली संदेशवाहक यीशु ही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगा कि मेरे भक्त यीशु को ईश्वर का संदेशवाहक समझने लगे। कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कुछ। मैं ईश्वर हूं। अपने परम भक्त रब्बी के माध्यम से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। यीशु, तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है बच्चे। नीमा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो चुका है। तुम सब गांव वाले इतने वर्षों से मेरे परम भक्त रब्बी की भक्ति कर रहे हो, और वो भी निस्वार्थ तुम्हारी सेवा में जुटा हुआ है। आज नीमा की दृष्टि वापस लौटाकर उसी भक्ति का फल दिया है मैंने उसे। अपने भक्त रब्बी के माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुम सब गांव वालों के साथ हमेशा रहेगा। अरे ईश्वर आए थे, ईश्वर! मुझमें ईश्वर आए थे। हाँ, मुझमें ईश्वर आए थे। प्रभु, प्रभु! मुझमें प्रभु आए थे। प्रभु, मैंने खुद देखा प्रभु। ईश्वर के साथ साथ रब्बी गुरु जी के आभारी हैं हम लोग। रब्बी गुरु जी की जय, रब्बी गुरु जी की जय, रब्बी गुरु जी की जय। यीशु, ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है। ईश्वर का सच्चा संदेशवाहक होने के नाते मैं तुम्हें इस गांव में रहने की अनुमति देता हूँ। हाँ, यीशु इसी गांव में रहेगा। हाँ, सभा संपन्न हुई, बाद में मिलेंगे, बाद में। नीमा को ये नहीं पता
कि ईश्वर ने न केवल उसकी आंखों की रोशनी वापस की है, बल्कि आशीर्वाद स्वरूप उसे एक खास दृष्टि भी दी है। जाकर उन सभी फूलों के रंग देखो नीमा, जो कल मैंने तुम्हें दिए थे। यीशु के साथ मुझे कौन दिखाई दे रहा है? ये कैसा आभास हुआ मुझे? धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। जब भी तुम ईश्वर की संतान को नमन करोगी, ईश्वर तुम्हें देखकर मुस्कुरा उठेंगे। इतना ही नहीं, जब भी ईश्वर की इच्छा होगी, आने वाले कल की तस्वीर तुम्हारी आंखों के सामने होगी नीमा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, जब से पैदा हुई हूँ इसी घर में रह रही हूँ, और आज पहली बार अपनी आंखों से देख पा रही हूँ मैं इस घर को। देखा, ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति के कारण ईश्वर ने आज इसकी दृष्टि लौटाई है। आजा। सही कहते हैं, अंत भला तो सब भला। तुम अब भी कुछ कहना चाहते हो शैतान? तुम बहुत छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हो देवदूत। तुम शायद भूल रहे हो कि सेंचुरियन ने ये सारा तमाशा देख लिया है और उसके मन में ये विचार जन्म ले चुका है कि भविष्यवाणी वाला बच्चा कोई और नहीं, यीशु है। इस यीशु ने मेरे खिलाफ एक छोटी सी जंग जीती है, लेकिन बड़ा युद्ध सिर्फ मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं। बस एक बार सेंचुरियन के नए सम्राट से मिलने की देर है। यहाँ पहुँचने में बहुत देर हो गई तुम्हें? राशन का इंतजाम करना था इसलिए। यहाँ कुछ हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ,
लेकिन सेनापति सेंचुरियन कुछ बोल नहीं रहे हैं। चिड़िया जिंदा हो गई, वो लड़का जीवन वो भी जिंदा हो गया। आज एक अंधी बच्ची की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि उस भविष्यवाणी वाली बात में कोई दम नहीं, पर नहीं, उस बच्चे में कुछ तो खास बात है। सेनापति जी, अगर आपको लगता है कि यही वो भविष्यवाणी वाला बच्चा है तो हमें ये बात तुरंत जाकर नए सम्राट को बता देनी चाहिए। हाँ ठीक है, तुम जाकर सम्राट को सूचना दो कि सेंचुरियन अपना पूरा काम खत्म करके ही लौटेगा। और हाँ, उन्हें इस बच्चे के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले मैं यहाँ रहकर पूरी जांच पड़ताल कर लूं कि ये वही बच्चा है, फिर मैं खुद जाकर सम्राट को इस बारे में सूचना दूंगा। एक और जरूरी बात, वहां पहुंचकर पक्षी के माध्यम से मुझे सूचना देना। मैं जानना चाहता हूं कि सम्राट के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब उन पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। जी। लेकिन आपने उस बच्चे के बारे में क्या सोचा है? धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। निश्चित तौर पर ये आम बच्चा नहीं है, बस मुझे यही तलाश करना है कि वो कौन सी चीज है जो उसे इतना खास बनाती है। मेरा मन कहता है कि तुम वही हो जिसकी तलाश में मैं यहां आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा अनुमान गलत निकले, क्योंकि तुम्हारे जैसे मासूम बच्चे का खून बहाकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा यशु। अब मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ? हाँ यशु भैया, आंखें खोलिए। आज की ये सभा यशु भैया की जीत के नाम। हमारे प्रिय यशु की जय, यशु की जय, यशु की जय, यशु भैया 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 की जय। मेरी जय किस लिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे सब कुछ तुम्ही ने तो किया है यशु। ईश्वर का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, नीमा की आंखें लौट आई, और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि आपने ईश्वर से प्रार्थना की और नीमा को ईश्वर पे विश्वास करना सिखाया। एक अच्छी बात और हुई कि तुमने उन खड़ूस रब्बी गुरुजी को भी सबक सिखाया। बोलो हमारे प्रिय यशु की जय, यशु भैया की जय, यशु भैया की जय, यशु भैया की जय, यशु भैया की जय। क्यों इतना शोर मचा रखा है यहाँ पर? अरे आप यहाँ आइए आइए। लीना जी प्रभावित हो गई तो रब्बी गुरुजी का विश्वास जीतना आसान हो जाएगा। यीशु कहता है वो वही करता है जो उसने आपसे सीखा है। इसलिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिन आपके परिवार के लिए बहुत कठिन रहे होंगे, लेकिन हर हालात में आप यीशु की ताकत बनकर उसके साथ खड़े रहें। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसी माँ हर बच्चे को मिले। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ईश्वर की संतान की महानता की साक्षी बन पाई।